Hello everyone, welcome to FT Plus Academy for Civil Services. So in this video we are going to do a comprehensive analysis of your OPSC OS Prelims 2024 GS paper 1. So giving you a quick overview. So the answer key and detailed explanation, they are being provided in a separate video. So you can access the FT Plus YouTube page for that. We are going to do an analysis of the level of the examination. Then we are going to see the subject wise segregation of the questions. Then we are going to have a quick overview of the important questions. Then we are going to analyze the vacancies and the expected cutoff. Finally, what should be the next step for aspirants? We are going to discuss that. So starting with the level of the examination. So the 2024 examination, if I talk in terms of the difficulty level of the questions, so 43 questions can be said to be of easy level. ठीक है, 41 आर ऑफ मॉडरेट लेवल एंड 16 आर ऑफ डिफिकल्ट लेवल. तो अगर हम पेपर की डिफिकल्टी को एक नाम देना चाहें तो वी कैन से दैट इट इज ऑफ इजी टू मॉडरेट लेवल. 84 क्वेश्चंस आपके इजी और मॉडरेट के हैं, तो हम कह सकते हैं कि पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का है. तो दिस इज इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी. नाउ इफ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ द सोर्स ऑफ द क्वेश्चंस, कि वो स्टैटिक है, आपकी थियोरेटिकल नॉलेज को टेस्ट कर रहा है या करंट अफेयर को टेस्ट कर रहा है, तो 42 क्वेश्चंस आर ऑफ स्टैटिक नेचर. 26 questions they can be attributed to current affairs, directly from current affairs. और यहां पर majority of the questions आपके इसी साल के थे, 2025 ईयर के थे. कुछ क्वेश्चंस आपकी 24 को भी टेस्ट कर रहे थे, 23 की नॉलेज को भी टेस्ट कर रहे थे. स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस 18. इसमें ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें कुछ क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का था, कुछ पोर्शन आपका थियोरेटिकल नॉलेज को भी टेस्ट कर रहा है, या फिर एक थीम न्यूज में है और उस थीम से रिलेटेड आपकी थियोरेटिकल नॉलेज को टेस्ट किया जा रहा है. ओडिशा रिलेटेड क्वेश्चंस काफी डोमिनेट किए, 14 क्वेश्चंस वर देयर. तो करंट अफेयर्स ओडिशा रिलेटेड 2 क्वेश्चंस एंड स्टैटिक 12. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, तो मोर देन 50% ऑफ योर पेपर, और इस वजह से हम कह भी सकते हैं कि पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का था. 53 क्वेश्चंस वर ऑफ सिंगल ऑप्शन बेस्ड. और सेकंड जो कैटेगरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, दैट इज द मोर देन 3 स्टेटमेंट बेस्ड. यहां पर मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में या तो 4 स्टेटमेंट्स थी या फिर 5 थी. 3 स्टेटमेंट बेस्ड सिर्फ 4 क्वेश्चन आए. मैच द फॉलोइंग 12 क्वेश्चन. रीजन असर्शन बेस्ड 1 क्वेश्चन. और 2 स्टेटमेंट बेस्ड 0 क्वेश्चन. अब अगर मैं इस साल के पेपर को कंपेयर करूं पिछले साल के पेपर से, तो इजी का लेवल सेम है, बट मॉडरेट का लेवल थोड़ा सा कम हुआ है. सी, मॉडरेट का लेवल पिछले साल कम था, इस साल 41 क्वेश्चंस है, पिछले साल 25 थे. तो ये जो टोटल है 84, वो पिछले साल रफली 68 था, 70 के अराउंड था. और अगर 2022 से मैं कंपेयर करूं तो 69 वर इजी टू मॉडरेट. तो 22 और 23 का सिमिलर लेवल का पेपर था. इस साल का कंपैरेटिवली हम थोड़ा इजी बोल सकते हैं. अगर मैं अब सोर्स ऑफ द क्वेश्चन की बात करूं, तो 22 में 74 क्वेश्चन स्टैटिक थे, 23 में 73 थे, और इस साल वो घट गया है 42. अगर हम जनरल स्टैटिक की बात करें और 12 ओडिशा की, तो 54 क्वेश्चंस देवर इन स्टैटिक ऑफ नेचर. ठीक है. तो अब ओडिशा रिलेटेड बात करें तो 2022 में 15 क्वेश्चन आए थे. पिछले साल बहुत कम क्वेश्चंस थे, हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे, 4-5 क्वेश्चंस थे ओडिशा से. और इस साल फिर से उनका नंबर इंक्रीज हुआ है, रफली 14 के अराउंड हुआ है. अब अगर हम बात करें टाइप ऑफ द क्वेश्चंस की, तो सिंगल ऑप्शन 53, पिछले साल भी 55, उससे पिछले साल 36. तो जो सिंगल ऑप्शन प्लस मोर देन 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, वो पिछले 3 पेपर से डोमिनेट कर रहा है. तो आपकी प्रिपरेशन ये फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए, तो इस पर फोकस ज्यादा होना चाहिए कि आपका सिंगल ऑप्शन पर और मोर देन 3 स्टेटमेंट बेस्ड उनको कैसे हैंडल करना है, आपकी फोकस उसके ऊपर होना चाहिए. नाउ दिस इज रिगार्डिंग द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस एंड अ कंपैरिजन बिटवीन द पेपर्स ऑफ द लास्ट 3 years. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेशन, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया की अगर बात करें, यहाँ पर एंशिएंट इंडिया, सो 2 क्वेश्चंस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू एंशिएंट इंडिया. पिछले साल 4 थे, उससे पहले 6 थे, तो ये लेस देन 5 ही रहा है. अगर आप 2011 के बाद भी फोकस करेंगे तो
मैक्सिमम 6 क्वेश्चन आए हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस सेक्शन से 3 से 5 क्वेश्चन आने की उम्मीद है सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी। मेडिवल इंडिया की बात करें तो पिछले साल 0 क्वेश्चन आया था, इस साल 3 क्वेश्चन आए हैं, उससे पहले 4 क्वेश्चन आए थे। तो ये भी 3 से 5 के बीच में वेरी करता है। मॉडर्न इंडिया अगेन 8, लास्ट ईयर इट वॉज 9, तो वो मेंटेन किया है। ओडिशा रिलेटेड, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो लास्ट ईयर 4 ही क्वेश्चन थे, इस साल 14। लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस थे वो लैंग्वेज के ऊपर, टेम्पल के ऊपर, पर्सनैलिटी प्राइस। लेकिन इस बार स्टैटिक नॉलेज भी टेस्ट हुई है, चाहे वो आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड हो, ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, पॉलिटी से रिलेटेड हो। एक क्वेश्चन बुक्स के ऊपर आया है, 2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के ऊपर आए। मैनेजेबल है, जिसने भी बेसिक लेवल ऑफ प्रिपरेशन किया है ओडिशा रिलेटेड का, स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर किया है, दे कुड हैव इजीली मैनेज द क्वेश्चंस। Now, if I talk about geography, so the number of questions have decreased this year, 11 questions, right? Last year 15 था, उससे पहले 16 था, तो थोड़ा सा number of questions have decreased. Indian polity, again the number of questions have decreased. 2021 से 24-25 क्वेश्चंस आ रहे थे, इस साल कम हुए हैं, 19 क्वेश्चंस वर दिए। तो बट वही है, अगर हम स्टैटिक सब्जेक्ट्स की बात करें, कोर सब्जेक्ट्स की बात करें, तो पॉलिटी ने डोमिनेट किया है। Economy, last year also 7, this year also 7, and they were, you can say, they tested your this data। ठीक है, आपकी डाटा नॉलेज, ट्रेंड्स नॉलेज कितनी है उसको टेस्ट किया है। वी विल सी दैट इन द टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। Environment, so the number of questions from environment that has reduced, 7 questions। लास्ट ईयर थोड़ा डिफरेंट था, 13 क्वेश्चंस थे, उससे पहले 5-8 ऐसे आ रहे थे। फिजिक्स की बात करें तो जनरल साइंस में द नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन अगेन लो, जितने पिछले सालों में आए हैं। तो फिजिक्स से 1 क्वेश्चन, बायो से कोई क्वेश्चन नहीं आया, केमिस्ट्री से 4 क्वेश्चन आए हैं, तो टोटल 4+1 5 क्वेश्चन। लास्ट ईयर ऑल्सो इट वॉज 4-5 क्वेश्चन, उससे पहले भी 3-4 क्वेश्चन। तो 3 to 5 ही रहा है जनरल साइंस का। करंट अफेयर्स, सो दिस हैज इंक्रीज्ड, 26 प्योर करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस, लास्ट ईयर 18 थे, उससे पहले 20 थे। तो करंट अफेयर्स पर फोकस हमेशा रखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 18 हो गए हैं, कम हो गए हैं, तो करंट अफेयर पे अब फोकस कम होगा, नो। सो जो आपका ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो इसमें आपको बैलेंस बिठा के चलना पड़ता है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि दोनों टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आई ऑलवेज सजेस्ट द स्टूडेंट्स कि आपको मान के चलना चाहिए कि रफली 60-40 का आपका रेशियो रहेगा, जिसमें 60 ऑलमोस्ट आपके थ्योरेटिकल नॉलेज को टेस्ट करेंगे, 40 क्वेश्चंस आपकी करंट अफेयर्स को टेस्ट करेंगे। अब चाहे वो करंट अफेयर्स प्लस थ्योरेटिकल हो या प्योरली करंट अफेयर बेस्ड हो, तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। नाउ इफ आई सी, लेट्स डिस्कस अ फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखो, अब ये क्वेश्चन आपका, दिस इज फ्रॉम सेट डी, right? So this is question number 3 and it is related to Indian economy. See the statements, lengthy statements are there, ठीक है? तो इनको पढ़ने में भी टाइम लगता है। अब ये एक ही क्वेश्चन सिंगल पेज पे था पेपर में, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको एक एक वर्ड पे फोकस करना पड़ता है, राइट? लाइक इट इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज जीडीपी, तो ये एक चीज आपको टेस्ट करनी है। एंड इट हैज बीन द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन रिसेंट डिकेड्स। तो दो चीजें यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट में, सिमिलरली 2, 3, 4 में, तो ये लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। अब यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए आपकी, यहाँ या तो आप इनको लास्ट में रखो, ठीक है, या फिर आपको अच्छे से आपने प्रिपरेशन की है, यू हैव द इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, दैट देन यू कैन इजीली अटेम्प्ट। बट अगर आपको ये लगता है कि नहीं मैं इस पर टाइम वेस्ट कर सकता हूं, लीव दिस क्वेश्चंस फॉर द लास्ट, इवन इफ दे आर मैनेजेबल। क्यों? अगर आप इस पे ज्यादा टाइम लगाओगे, अच्छे से नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, योर माइंड कीप्स ऑन, इट इज नॉट स्टेबल एट दैट मोमेंट, तो आपका गलत हो सकता है एंड बाकी क्वेश्चंस भी अफेक्ट हो सकते हैं। तो बेटर इज लीव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस फॉर द लास्ट, right? So as you can see, it is testing your theoretical knowledge also and your current affairs based knowledge also. So this was a good type of question, a difficult type of question। यहाँ पर ये इस टाइप के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस आए हैं, जहां पर स्पोर्ट्स के 3 क्वेश्चंस थे स्पोर्ट्स रिलेटेड, लाइक वन इज रिलेटेड टू एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट, एंड दिस वाज एक्सपेक्टेड कि अभी यूपीएससी में भी, इवन इन यूपीएससी दे आर testing students on the basis of these kind of questions, so this was expected। but see the type of statements कि फर्स्ट एशिया कप कब हेल्ड हुआ था, कौन ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है,
कहाँ पे खेला गया था। तो दीज आर प्योर फैक्चुअल थिंग्स, टेस्टिंग योर प्योर फैक्चुअल नॉलेज। तो या तो आपको आता है या आपको नहीं आता है। ठीक है। सेकंड इसमें ट्रैप था, इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो वहां पर भी आप फंस सकते हो, राइट। देन क्वेश्चन ऑन बुक्स। ठीक है, चाहे वो बुक्स अभी न्यूज में नहीं हो बट दे आर इंपॉर्टेंट बुक्स, दे आर वेल नोन बुक्स, लाइक ए एल बाशम इज अ वेल नोन ऑथर। ठीक है, सो ये मोस्टली जो ये ऑथर्स हैं दे आर वेल नोन ऑथर्स। ठीक है। तो बट यहाँ पर एक इजी चीज ये थी जो कि आपके ओपीएससी प्रीलिम्स में बार बार देखा गया है कि जो मैच द फॉलोइंग आपके ये क्वेश्चंस होते हैं उसमें अगर आपको फर्स्ट वाले का पता लग जाए तो आप इजीली आंसर को डिराइव कर सकते हो। ठीक है, और इस साल भी वो वही था। आप देखोगे मेजोरिटी ऑफ द मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में अगर एक भी आपको आता है तो यू कैन ट्राई टू एलिमिनेट अदर ऑप्शंस एंड गेट द करेक्ट आंसर। ठीक है। अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, इस टाइप के दो क्वेश्चंस थे जहां पर ईयर पूछा गया है। ठीक है, एक पॉलिसी मेंशन्ड है और उसका ईयर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमने पहले भी देखे थे, प्रीवियस ईयर्स में भी देखे थे। तो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन जहां पर आपका ईयर बेस्ड नॉलेज टेस्ट कर रहा है कमीशन। तो दिस इज इंपॉर्टेंट एंड आई हैव ऑल्सो डिस्कस दिस इन द क्लासेस एज वेल कि आपकी ईयर बेस्ड नॉलेज कमीशन वो टेस्ट करेगा। This was a good question on world cultural realms. Again, they are asking which of the following is not correct. ठीक है, so this is a good question. तो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं you attempt, otherwise you leave such questions. तो यहाँ पर वो हिट एंड ट्रायल या फिर एक कैलकुलेटेड रिस्क वाला फैक्टर नहीं बचता क्योंकि दे आर टेस्टिंग योर फैक्चुअल नॉलेज हियर। Then again, a difficult question related to geography only, that Japan, Germany, US, they are leaders in automobile production. These are the countries for textile and garment. तो ये अगर आपको आता है you attempt, otherwise you leave. ठीक है, यहाँ पर भी they are again asking which of the following is not correct. तो डबल ट्रैप, एक तो डिफिकल्ट ऊपर से नोट करेक्ट। तो यू हैव टू बी योर प्रेजेंस ऑफ माइंड दैट मैटर्स हेयर। अगेन जो आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, पॉलिटी की जो पॉलिसी बेस्ड आपका चैप्टर है उससे क्वेश्चन आए हैं पेरेटो ऑप्टिमैलिटी पे। सो आई हैव इंटेंशनली एडिड दिस कि अगर 2-3 साल से एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, थीम के ऊपर क्वेश्चन नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोबारा नहीं आएगा। सो हमारा जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है वो ऐसा होना चाहिए दैट वी आर एबल टू एटलीस्ट मैनेज द बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस। तो ये बेसिक लेवल क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ा भी पता है पेरेटो ऑप्टिमैलिटी के बारे में यू कैन इजिली अटेम्प्ट। ठीक है। एसडीजीज, सो दिस इज अ रिपीटेड थीम, आपने मेंस में भी देखा होगा पिछले साल कितने एसडीजी के ऊपर क्वेश्चंस आए थे। सो आई हैव इंटेंशनली एडेड दिस क्वेश्चन हियर इन द स्लाइड, क्योंकि एसडीजी अब आप बहुत स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं मेंस में आ चुका है अब ये टच नहीं होगी थीम, दे इग्नोर दैट थीम। नो, ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट थीम है तो ये इस पे बार बार क्वेश्चन आ सकते हैं और आएंगे। ठीक है। देन अगेन अ स्कीम बेस्ड क्वेश्चन, पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, तो यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो आपका पॉलिसी है, ठीक है, FAO कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एग्जांपल, दिस इज अ इंटरनेशनल यू कैन से पॉलिसी और स्कीम। तो ऐसा नहीं है कि आपका स्टेट पीसीएस है तो वो इंटरनेशनल रिलेटेड कुछ नहीं पूछेगा। तो आपके जो जैसे यहाँ पर एक्वाकल्चरल पॉलिसी से रिलेटेड है तो इंडिया स्पेसिफिक के साथ साथ दे कैन ऐड वन स्टेटमेंट ऑन ग्लोबल सिनेरियो आल्सो। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। यहां पर नोबेल प्राइज 2024 का पूछ लिया है। ठीक है, ऑस्कर्स के ऊपर एक क्वेश्चन है। सो आई हैव इंटेंशनली एडेड दीज टू क्वेश्चंस कि जैसे हमने करंट अफेयर्स के ऊपर, इवन इन द ओपन मॉक वी इंटेंशनली कैटेगराइज द करंट अफेयर क्वेश्चंस इनटू वेरियस पार्ट्स, लाइक बुक्स के ऊपर एक क्वेश्चन डाल दिया, अपॉइंटमेंट के ऊपर एक डाल दिया, प्राइस के ऊपर एक डाल दिया, स्पोर्ट्स के ऊपर एक डाल दिया। तो ये 7-8 कैटेगरीज होती हैं जिनको आपको थोरोली प्रिपेयर करना है और हर एक के ऊपर एक क्वेश्चन आने की उम्मीद है। सो सेम थिंग हैज बीन रिपीटेड इन द 24 पेपर एज वेल। अपॉइंटमेंट्स के ऊपर डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एज ऑफ अगस्त 2025, तो आपका पेपर अक्टूबर में हो रहा है। ठीक है, तो यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू इंश्योर कि एटलीस्ट जो प्रीवियस मंथ का मिडल है वहां तक कि आप करंट अफेयर्स कवर करो। तो इन दिस केस 15 सितंबर वाज द डेडलाइन।
ठीक है, फोकस मोर ऑन रिसेंट का करंट अफेयर्स, क्योंकि मेजोरिटी क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, तो वो आपका फोकस होना चाहिए। अगेन डेज के ऊपर क्वेश्चन, पिछले साल भी काफी क्वेश्चन आए थे, इस साल भी ऐसे ही क्वेश्चन आए। देन अगर आप बात करो, अब इन दोनों क्वेश्चंस को देखो, रिवर्स के ऊपर सिमिलर थीम, बट एक इंडिया स्पेसिफिक है, एक आपका ओडिशा स्पेसिफिक है, तो सेम थीम पे दो क्वेश्चन पूछ लिए। तो ऐसे ही स्पोर्ट्स के ऊपर तीन क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो थीम्स एक ही पेपर में एक ही थीम बार बार रिपीट हो रही है, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ऐसा नहीं है रिवर्स का एक क्वेश्चन आ गया तो दोबारा नहीं आएगा, नो। ठीक है, नाउ क्विकली इफ आई टॉक अबाउट द वैकेंसीज नाउ, सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर डिसाइडिंग योर कट ऑफ। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज दिस इज 200, और अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर के करें तो 23 में 399 थी, तो ऑलमोस्ट 400 मानते हैं, तो आधी हो गई है। ठीक है, और 22 में 683 थी, तो 683 से 400 से 200, तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, तो कट ऑफ स्लाइटली इंक्रीज होगा। नाउ लेट्स क्विकली लुक एट द कट ऑफ। तो यहाँ पर दो आपको स्नैप्स दिख रही हैं, एक है जो ओडिशा ओपीएससी ने आपका कट ऑफ रिलीज किया है, और दूसरी तरफ जो हमने जो एफटी प्लस ने कट ऑफ बोला था अपने एनालिसिस वीडियो में, तो वी सेड दैट 75 to 85, सो इट हैज बीन ऑन द लोअर साइड। तो 76.085 फॉर द फीमेल्स, इट हैज बीन 69, हमने 65 to 75 बोला था। तो ऑन द बेसिस ऑफ द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, ठीक है, एंड ऑन द नंबर ऑफ द वैकेंसीज, ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, फॉर दिस ईयर वी प्रिडिक्ट, ठीक है, फॉर दिस ईयर वी प्रेडिक्ट द कट ऑफ टू बी इन द रेंज ऑफ 80 to 85 फॉर मेल कैटेगरी एंड 70 to 75 फॉर द फीमेल कैटेगरी। ठीक है, सब्सिक्वेंट कैटेगरीज के लिए आप देख सकते हो, अभी हम मैं सिर्फ यूआर के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, एस सी बी सी, एस सी एस टी, सो इंपॉर्टेंट यही है कि हम जैसे यहाँ पर स्लाइड में तो 19 to 21 की भी आपको कट ऑफ दिख रही है, लेकिन 22-23 की कट ऑफ ज्यादा मैटर करेंगी, बिकॉज जो आपका लेवल ऑफ द पेपर यूपीएससी की तरफ गया है, सिलेबस चेंज, वो सारे फैक्टर्स कंसीडर करते हुए, तो आई इट इज सेफ टू अज्यूम कि जो रेंज रहेगी वो यही रहेगी। इट कैन बी स्लाइटली 85 के पास भी रह सकती है, क्योंकि वैकेंसीज कम हुई हैं। ठीक है, सो फॉर एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम वी वुड सजेस्ट कि जो भी इस रेंज में है, थोड़े सा ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है, तो जो भी इस रेंज में है दे हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस। सो द नेक्स्ट स्टेप इज योर ओपीएससी ओएस मेंस प्रोग्राम। ठीक है, अ डेडिकेटेड प्रोग्राम, इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय एफटी प्लस नाउ। ठीक है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15th October. So now let me give you the salient features of this program. So there are total of 27 tests. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 27 टेस्ट हैं, इसमें से जीएस सेक्शनल 12 टेस्ट हैं। तो आपके 4 पेपर्स होते हैं जीएस के, तो हर पेपर के लिए डेडिकेटेड 3 सेक्शनल टेस्ट आर देयर। 2 आर पीवाईक्यूज, ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स के बेस पे, चाहे वो ओपीएससी का हो चाहे वो यूपीएससी का हो। देन फुल लेंथ टेस्ट ऑन जीएस, सो 8। तो इन टोटल जीएस सेक्शनल प्लस फुल लेंथ आर 20। ठीक है, एसए के ऊपर देर आर 2 डेडिकेटेड पेपर्स फुल लेंथ, ओडिया लैंग्वेज के ऊपर 2 पेपर्स अगेन फुल लेंथ, इंग्लिश के ऊपर एक पेपर अगेन फुल लेंथ। तो इन टोटल 27 टेस्ट आर देयर। तो ये तो हो गया आपका टेस्ट से रिलेटेड। अब इन टेस्ट की खासियत क्या है? ठीक है, why you should pick these test only, why not some other institute etc, क्यों? सबसे पहली चीज, now these tests, the questions in these tests, they have been prepared on the basis of a scientific model. अब क्या कर रहा है वो साइंटिफिक मॉडल? सो इट इज एनालाइजिंग योर प्रीवियस ओपीएससी पेपर्स एज वेल एज यूपीएससी पेपर्स। अब स्टूडेंट्स पूछेंगे सर यूपीएससी पेपर्स क्यों? बिकॉज आपके ओपीएससी के मेंस में बहुत सारी वही थीम्स रिपीट हो रही हैं जो यूपीएससी पूछ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उसके बेसिस पे वी आर डिराइविंग द मोस्ट प्रोबेबल थीम्स एंड वी आर इंक्लूडिंग देम इन योर पेपर्स। सो दिस इज अ वेरी बिग एडवांटेज कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ऐसे नहीं कि रैंडमली चूज किया जा रहा है, नो,
On a scientific model basis, we are picking the themes and we are preparing questions on them. तो जो भी आप देखोगे अपने पेपर्स में, मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, टोटली आपके ओपीएससी जो प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड यूपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर्स उस बेसिस पे होंगे. सो फर्स्ट एडवांटेज. सेकेंड एडवांटेज, नाउ इफ आई टॉक अबाउट योर इवेल्युएशन. ठीक है, तो एप्टी प्लस में क्या होता है, आपने पेपर सबमिट किया, सो वी हैव अ डेडलाइन कि हम आपको इतने डेज में पेपर इवेल्युएट करके देंगे. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, देर आर सर्टन स्टेजेस ऑफ इवेल्युएशन. फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर मी एज द इवेल्युएटर. मैं आपकी कॉपी इवेल्युएट की. आई एम आइदर एक्स पीएससी मेंबर, चाहे वो ओपीएससी का हो, चाहे वो किसी और स्टेट लेवल कमीशन का मेंबर हो, तो मैं आपका पेपर चेक करूंगा. मेरे चेक करने के बाद पेपर एक सेकंड इवेल्युएटर चेक करेगा. सो देर विल बी डुअल रिमार्क्स. ठीक है, डुअल रिमार्क्स होंगे. तो एक मैंने चेक किया, एक दूसरा एक्सपर्ट, सब्जेक्ट एक्सपर्ट या आपका फॉर्मर पीएससी मेंबर, वो इवेल्युएट करेंगे. तो डुअल आपके रिमार्क्स आ गए. थर्ड होगा फैकल्टी फीडबैक. एक ओवरऑल फीडबैक दिया जाएगा आपको, दैट विल बी द थर्ड लेवल. ठीक है, सो ऐसे इवेल्युएशन होगा एंड इट विल बी टाइमली इन नेचर. ठीक है, उसके अलावा द टॉपर्स कॉपीज विल बी शेयर्ड विद यू. जो उनके आंसर स्क्रिप्ट्स हैं जो टॉप कर रहे हैं, वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा. राइट. The model answers, again, the model answers have been prepared by subject experts, and the opinions of the your OPSC members as well as civil servants have been taken while preparing the model answers. ठीक है, so this is related to the question paper जो आपका टेस्ट पेपर्स होगा. अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट वी आर ऑफरिंग इज स्पेशल क्लासेस. अब स्पेशल क्लासेस किसके ऊपर? जीएस के ऊपर. जीएस में क्या हम कवर करेंगे? मोस्ट प्रोबेबल थीम्स. ठीक है, जो हमने साइंटिफिक मॉडल के बेसिस पे डिराइव किए हैं. वी विल बी कवरिंग योर करंट अफेयर्स, बोथ स्टेट बेस्ड एज वेल एज नेशनल और इंटरनेशनल. ठीक है, उसके अलावा वी विल बी हैविंग डेडिकेटेड क्लासेस ऑन एथिक्स, एसेज एज वेल एज ऑन योर इंग्लिश ऑल्सो. तो ताकि आपका सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो कवर हो जाए. Also, finally, we will be providing you value addition material also, which will include solved papers. Previous year papers solved मिलेंगे आपको. Most probable questions with model answers that you will be getting. So these things will be included in the entire package. And lastly, one-to-one mentoring sessions. तो आपको कोई भी डाउट हो, we have dedicated mentors. Mentors will include subject experts. They will include people who have qualified OPSC, they who have qualified UPSC, or either they have given interviews. तो उस तरीके से there is team, dedicated team is there, so they will be taking one-to-one mentoring. So this is what we have offerings, right? These are the various packages that Apti Plus is offering for the OPSC OS mains program. Now to give you an idea regarding the evaluation, so if you see the right side of your screens, ठीक है, so that is a sample evaluated copy and on the left side we have the marking schemes. तो यहाँ पर आपको साइंटिफिक बेसिस पर मार्क्स दिए जाएंगे कि आपके फॉर्मेट के लिए अलग मार्क्स हैं, कंटेंट के लिए अलग मार्क्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग मार्क्स हैं, स्किल्स के लिए अलग अलग मार्क्स हैं, whether your content is engaging, innovative, on the basis of perception you will be getting different marks. And on the various parameters like आपकी handwriting, language, coherence, तो हर चीज के लिए आपको एक proper feedback दिया जाएगा. ठीक है, so this is the copy of your Sneha Das, rank 14 OPSC 23. Similarly, this is the copy, this is a GS based copy of Deepshita Behra, rank 16 OPSC 2023. तो जो आपको ये फीडबैक दिख रहा है ऑन योर लेफ्ट साइड, सो दिस इज द थर्ड लेवल जो आपको फैकल्टी फीडबैक मिलेगा. ऑन द राइट साइड आप जो देख रहे हो, दैट इज द इवेल्युएटेड, वन ऑफ द इवेल्युएटेड आंसर्स. तो यहां पर आप देख सकते हो कि देर आर डुअल पेन्स. तो यहां पर एक आपके वन ऑफ द एक्स PSC members they have evaluated, and the second member or the subject expert they have given their comments. So dual
feedback on the answers and the overall feedback by the faculties. So 3 levels are there. So this will be provided for each and every answer scripts, right? So this is what we wanted to discuss in the today's video. Thank you everyone.